Hello student, today we are going to see lesson number 13 disaster management question answer. Okay, so आज मैं आपको disaster management के question answer जो हमारे बचे थे वो लिख के दूंगी. Okay, so part 1 disaster मैनेजमेंट. ओके, इसके क्वेश्चन आंसर आज आपको राइटिंग करना है. फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है द डिजास्टर आर कॉमनली नोन एज कैलामिटीज और हजार्ड्स. उसे कैलामिटीज भी बोलते हैं और हजार्ड भी बोलते हैं. तो फर्स्ट आंसर आएगा फिल इन द ब्लैंक्स का. First write down disaster are So our first answer is hazard. इसका ही मतलब होता है कैलामिटी. से हजार्ड भी बोल सकते हो और इन टेक्स्ट बुक आपको दिया है कैटास्ट्रॉफी. तो आपका इसका आंसर दो भी आ सकते हैं. कैटास्ट्रॉफी भी आप लिख सकते हो. ये हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था. तो आप दो आंसर भी लिख सकते हो, ये नहीं तो ये हजार्ड भी एंड कैटास्ट्रॉफीज भी. अंडरस्टैंड. और सेकेंड वन है अ स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फियर मीन्स अ वेरियस वेंट एन एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म इज नोन एज ह्यूरिकेन और हम उसे क्या बोलेंगे साइक्लोन. सेकेंड वन So our second answer is cyclone. Get it? Next है destructive waves created by earthquake at the bottom of the ocean are known as. इसे हम क्या बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव वेव जो आते हैं जो नीचे से अर्थक्वेक होती है समुद्र के अंदर और उसके वजह से क्या होता है ओशन में डिस्ट्रक्टिव वेव पैदा होती है उसे हम लोग सुनामी बोलते हैं. और लास्ट आंसर इज सुनामी.
नाउ नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट है, सो वी विल लर्न अबाउट द फिल इन द ब्लैंक. डिजास्टर्स आर कॉमनली नोन एज कैलेमिटी हैपनिंग, और इसे हम हजार्ड भी बोल सकते हैं और कैटास्ट्रॉफी. टेक्स्ट बुक में कैटास्ट्रॉफी है. नेक्स्ट है, ये दोनों में से एक भी लिखा तो करेक्ट आंसर. वेरियस विशियस क्वांटम एट द एटमॉस्फेयर स्टॉर्म इज नोन एज यूनिकॉर्न, और उसे हम लोग साइक्लोन बोलते हैं. ओके, जो एटमॉस्फेयर खराब होता है, हवा सब स्टॉर्म हो जाता है, उसे हम लोग साइक्लोन बोलेंगे. लास्ट वन है, डिस्ट्रक्टिव वेव्स क्रिएटेड बाय अर्थक्वेक एट द बॉटम ऑफ द ओशंस आर नोन एज सुनामी. नेक्स्ट वन है, मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे देती हूँ मैं क्वेश्चन टू मैच. तो मैच करना है. फर्स्ट आंसर मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर दे देती हूँ. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है अर्थक्वेक, एंड सेकंड है फ्लड. कैन बी प्रेडिक्टेड, कैन बी, कैनॉट बी प्रेडिक्टेड. तो फर्स्ट का आंसर आएगा अर्थक्वेक का. अर्थक्वेक का आंसर आएगा कैनॉट बी प्रेडिक्टेड. हम उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी आ सकता है. ओके, सो हम उसे क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक, कैनॉट बी प्रेडिक्टेड. तो उसका आंसर बी आएगा. हाँ, कैन नॉट बी प्रेडिक्ट मतलब अनुमान लगाना. इसका आंसर फर्स्ट आएगा ए, कैन बी प्रेडिक्टेड. गेट इट. सो हमने अभी मैच द फॉलोइंग देखे और फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 सेंटेंस ईच. अभी हम 1-2 सेंटेंस क्वेश्चन आंसर वाले ये लिखेंगे. फर्स्ट है, गिव एनी 4 नेम ऑफ नेचुरल डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर के 4th नेम बताओ. सो ऑब्वियसली इट्स कम अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर, सुनामी. ओके, तो फर्स्ट का आंसर हम लोग राइटिंग करेंगे. दिस हैव बीन कंप्लीट. Question number 3. Answer the following. First question है, give any 4 names of the natural disaster. So answer will come natural disasters are earthquake, volcano, drought, forest fire, flood, tsunami, and cyclone. Get it? Next one है, what is cyclone? Second question is, what is a cyclone? Answer is
The enormous destructive atmosphere pressure created in the atmosphere is called cyclone. Okay, cyclone. If you're going to prefer textbook, it's going to be easy one. The enormous destructive created in the atmosphere is called cyclone. Okay. Third question is, which are the reasons responsible for flood? Just copy it. So our third question is, which are the reasons responsible for fraud? Answer is in कितनी मिनट का बाकी 14 ही हुआ है। मैं मुझे वीडियो बनाना डिस्टर्ब हो गया। नहीं हाँ मेरा राइटिंग ओके है, इसमें बाद में ट्यूशन। The construction carried out by
So our third question is also done, answer also done. Which are the reason responsible for flood? Each sentence raise the constructions carried out by the neglecting the natural flow, the man-made obstructions in the natural drainage systems, etc. are the main factor responsible for the flood to occur. Okay. Now we are going to see the next question answer. Answer the following questions. After this. Hello friends, good morning. Standard 6, subject computer, chapter number 3, PowerPoint. ओके, तो पहले तो मैं PowerPoint ओपन कर देती हूँ स्टार्ट बटन से, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस PowerPoint 2007, उसके अंदर हमने कौन सा बनाया था, हमारा टाइगर की हमने प्रेजेंटेशन बनाया था टाइगर का, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिसेंट में से डायरेक्ट ओपन कर देती हूँ, ओके। तो ये हमारा PowerPoint ओपन हो गया प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक टॉपिक कवर किया था कि थीम अप्लाई करना, ओके। थीम अप्लाई करना, तो हमने थीम कहाँ से अप्लाई की थी, एनिमेशन के अंदर। पहले तो डिज़ाइन के अंदर से ये हमने थीम्स अप्लाई की थी, फिर एनिमेशन का एक टॉपिक हमें देखना बाकी रह गया था, ठीक है। So now we are going to see the answer in the following question. What? ओके, स्लाइड ट्रांजिशन। तो हमें क्या करना है, कौन सी स्लाइड ट्रांजिशन ऐड करना है, पेज नंबर 99 पर लिखा है बुक के अंदर, ओके। यहाँ एनिमेशन के अंदर ट्रांजिशन स्लाइड, यहाँ आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं स्लाइड को ट्रांजिशन करवाने के लिए। जो भी आप पर जैसे एरो रखा मैंने यहाँ, ठीक है, तो स्लाइड वैसे वो ट्रांजिट हो रही है, ठीक है। अब हमें बोला है पॉइंट नंबर 5 में पुश एंड कवर सेक्शन, क्लिक ऑन पुश राइट इफेक्ट। पुश एक कौन सा सेक्शन है, यहाँ सेक्शन वाइज है, फेड्स एंड रिशोल्स, वाइप्स, पुश एंड कवर, स्ट्रिप्स एंड बेस एंड रेंडम, ओके। तो इतने सारे इसके अंदर 1 2 3 4 5 सेक्शन है। यहाँ पर ये नो ट्रांजिशन, ये जो हमारा सिंपल हो ट्रांजिशन से बिना वाली, ओके, ट्रांजिशन के बिना वाली। तो पुश एंड कवर सेक्शंस के अंदर पुश राइट इफेक्ट, ये कौन सी इफेक्ट है, यहाँ एरो रखोगे तो दिखाएगा कौन सी इफेक्ट है, पुश डाउन इफेक्ट, मीन्स एरो डाउन की तरफ है तो पुश डाउन। ये पुश लेफ्ट मीन्स लेफ्ट साइड एरो जा रहा है तो पुश लेफ्ट, और एरो किधर जा रहा है, राइट साइड तो पुश राइट। ये क्या है, पुश अप, ठीक है। ये क्या है, कवर डाउन,
ये सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के टाइम में हम क्या प्रिकॉशन लेंगे, क्या प्रिकॉशन लेंगे वो हम लोग देखेंगे। लेफ्ट डाउन, कवर राइट, लेफ्ट डाउन, जैसे हमने पढ़ा था लेसन में व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू। सो फर्स्ट वन, इफ यू आर इन स्कूल सिट अंडर द बेंच इन द क्लासरूम। आपको इतने ऑप्शन मिलते हैं। सर आंसर इज इस हमें कौन सा ऑप्शन लेना है, इसमें 1 2 नंबर पे डाल सकते हैं। इफ ये यू राइट स्कूल में क्लिक करना है। ओके, तो मेनू ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, द सिलेक्टेड ट्रांजिशन इफेक्ट नाउ अपीयर्स हाइलाइटेड इन ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप। कि जो हमने सिलेक्ट किया है वो ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, ये कौन सा ग्रुप है एनिमेशन के अंदर, ट्रांजिशन टू स्लाइड ग्रुप है, लिखा है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप। ठीक है, इसमें से ये जो भी हमने सिलेक्ट किया है वो हाईलाइटेड, जैसे येलो कलर का क्या बन जाएगा, हाईलाइटेड बन जाएगा। ओके, कंट्रोल एस। We will now add sound and speed to slide transition. बुक के अंदर पेज नंबर 100 पर सेकंड है स्टे अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल। We will now add sound and speed to slide transition. ये स्लाइड जो ट्रांजिस्टर है ये उसके अंदर क्या करेंगे, साउंड एंड स्पीड को एंटर करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इन ट्रांजिशन टू दी स्लाइड ग्रुप, पेज नंबर 101 पर देखो, ये जो ट्रांजिशन टू दी स्लाइड ग्रुप है एनिमेशन के अंदर। ठीक है, क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू ट्रांजिशन साउंड। यहाँ पर ट्रांजिशन साउंड, listen the news on local radio stations और अभी हमने televisions for guidance। किया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, जो यहाँ मेरा जो एरो है वहाँ नो साउंड, ठीक है, ट्रांजिशन साउंड के अंदर यहाँ पर जो एरो है वहाँ मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस आएंगे साउंड के लिए। ठीक है, देखो ये साउंड्स के ऑप्शन है, जैसे आपकी मोबाइल के रिंग के अंदर आपको मैसेज की रिंगटोन कैसी रखनी है, जो मैसेज आपको आए तो उसके लिए आपको अदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्या मिलते हैं, साउंड इफेक्ट मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट आपको दी गई है। ठीक है, उसमें से आपको बुक के अंदर बोला है कि ब्रिज BREEZ, उस पर आपको क्लिक करना है, यानी कि वो आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो मेनू है वो क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर ट्रांजिशन साउंड्स के अंदर क्या लिखेगा, ब्रिज, जो आपने सिलेक्ट किया है वो लिखा है। ठीक है, 8 नंबर का पॉइंट दिया है 101 पर, इन ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू ट्रांजिशन स्पीड। अब आपको यहाँ पर ट्रांजिशन साउंड्स के नीचे ट्रांजिशन स्पीड, अभी यहाँ कौन सा सिलेक्टेड है, फास्ट। ठीक है, क्या सिलेक्टेड है, फास्ट। अब आप यहाँ पर ये जो एरो है ये, ठीक है, वहां क्लिक करोगे यहाँ पर ट्रांजिशन स्पीड के एरो के पास, तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, दिखाई दे रहा है 3 ऑप्शन यहाँ पर, जहाँ मेरा एरो को बना हुआ स्लो, मीडियम, फास्ट है, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। ठीक है, इसमें से आपको स्लो जो फर्स्ट ऑप्शन है स्लो, उसे चूज करना है। स्लो फर्स्ट ऑप्शन है स्लो, सेकंड ऑप्शन है मीडियम एंड थर्ड ऑप्शन है फास्ट। तो उसमें से आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है स्लो वो चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्पीड के अंदर आ जाएगा स्लो। ठीक है, जैसे ही आप चूज करके सिलेक्ट करोगे तो मेनू क्लोज हो जाएगा और यहाँ जो भी आपने रखा है चूज किया है, स्लो, मीडियम की फास्ट, ठीक है, वो आ जाएगा। इन ट्रांजिशन टू 3 स्लाइड ग्रुप, पॉइंट नंबर 10, पेज नंबर 102 पर, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप click on apply to all to apply the transition effect, sound and speed to all the slide। कि हर एक स्लाइड के अंदर जो 3 चीजें हमने सीखी, ट्रांजिशन इफेक्ट जो यहाँ से मिलती है हमें, ठीक है,
और ट्रांजिशन साउंड और ट्रांजिशन स्पीड, तो तीनों को हर एक स्लाइड के अंदर अप्लाई करने के लिए हमें कहाँ पर क्लिक करना है, अप्लाई टू। So in this questions what we have learned about the precautions, आपको ये 6 point precautions में लिखना है, ये आंसर से कि जैसे कि if you are in school, sit under the bench in the classroom, stay away from electric poles and wires, listen the news on local radio stations or televisions बीच में आपको कंट्रोल एज for guidance. Okay? अब उसी पेज पर 11 नंबर का टॉपिक दिया है, Here correct the spelling. कौन सा ग्रुप है, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, उसके अंदर यहाँ पर televisions for guidance and do not scare, डरना नहीं है, do not be panicky and run, do not use the elevators, lift नहीं use करना है, tall building से ऊपर नीचे आने के लिए, do not switch on the electricity. ये सभी point question number first में आएंगे. Next है question number 2. So you can see a tick mark in the checkbox next to on mouse screen. यहाँ पर on mouse screen जो दो checkbox automatically और ऑन माउस क्लिक, ठीक है। तो अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट ऑन माउस क्लिक पर ये चेक, ठीक है, मीन्स यहाँ पर राइट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इट इज द डिफॉल्ट सिलेक्शन, अंडरलाइन कर देना। उसका मीनिंग क्या है, दिस मीन्स दैट यू हैव टू प्लेस द माउस टू गो फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, स्टेट द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। दूसरी स्लाइड में जाने के लिए आपको माउस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन द टाइटल पर क्लिक ऑन सेव टू सेव द चेंजेस मेड टू द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर आपने जो चेंजेस किया उसे सेव करने के लिए, ठीक है, आप कंट्रोल एस या तो यहाँ पर जो सेव का बटन है वो आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ऑन द टाइटल बार क्लिक ऑन क्लोज टू क्लोज द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए आप यहाँ पर क्लोज बटन सेव करके क्लोज बटन को सिलेक्ट मीन्स प्रेस करके आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंटेशन को क्लोज। सब आपको सबको बताइए कि क्लोज कैसे करें, ठीक है। नाउ पेज नंबर 103 पर 10 नंबर का टॉपिक है व्यू अ प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन को व्यू कैसे करें। हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसे कैसे हम व्यू करें, देखें। डिफरेंट तरीकों के अंदर आप प्रेजेंटेशंस को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडरलाइन करना, पावर पॉइंट हैज 4 डिफरेंट ऑप्शन which you can use to view your presentation। एमसीक्यू के लिए 4 डिफरेंट ऑप्शन, ठीक है, 4 अलग अलग तरीकों से आप प्रेजेंटेशन को देख सकते हो। फर्स्ट है नॉर्मल व्यू, इट मीन्स क्रिएट एंड एडिट स्लाइड शॉर्टर व्यू। सेकंड क्या है, स्लाइड शॉर्टर व्यू, हर एक का आपका जो बटन है लोगो है वो याद रखें। नॉर्मल व्यू कैसा दिखता है, फिर स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर कैसी स्लाइड्स होती है। फर्स्ट पॉइंट लिख दे, स्लाइड शॉर्टर पॉइंट मींस। थर्ड है नोट स्पेस व्यू, एड और एडिट नोट्स इन द नोट्स पेन। एंड नेक्स्ट है 4 नंबर का स्लाइड शो व्यू। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट द स्लाइड शो आप स्टार्ट कर सकते हो, ओके। तो 4 डिफरेंट व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू एंड स्लाइड शो व्यू, ओके। अब कैसे हर एक को आप अलग अलग व्यू के अंदर देख सकते हो। तो आपको आपका प्रेजेंटेशन ओपन करके व्यू में जाना, यहाँ पर लास्ट जो मेनू बार के अंदर लास्ट मेनू है उसके अंदर यहाँ पर व्यू में आपको जाना है, ठीक है, व्यू मेनू। तो यहाँ पर व्यू में जाकर आप जाओगे तो आपके पास ये रिबन ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज एंड स्लाइड शो। ये नॉर्मल व्यू, यहाँ पर एरो रखोगे तो बताएगा कि कौन सा व्यू, नॉर्मल व्यू। ये स्लाइड शॉर्टर व्यू,
ये नोट्स पेज व्यू और ये स्लाइड शो। इसके लिए आपको शॉर्टकट की याद रखनी है F5, जो 4th नंबर का स्लाइड शो व्यू है। ठीक है, वो आप F5 जो कीबोर्ड के अंदर F1 से लेकर F12 की होती है, उसमें से आपको शॉर्टकट की F5 आप प्रेस कर सकते हो स्लाइड शो को देखने के लिए। ओके, देखो सबसे पहले हम नॉर्मल पर क्लिक करेंगे, तो ये तो हमारा नॉर्मल व्यू है। ठीक है, इज द डिफॉल्ट सिलेक्शन, ये हमारा नॉर्मल व्यू। उसके अंदर हम स्लाइड को क्रिएट कर सकते हैं एंड एडिट कर सकते हैं नॉर्मल व्यू के अंदर। अगर कोई पूछे कि स्लाइड को आप एडिट एंड क्रिएट किस व्यू के अंदर कर सकते हो, तो आपको आंसर देना है नॉर्मल व्यू। ठीक है, अंडरलाइन कर दो, रिक्रिएटेड एंड एडिटेड स्लाइड। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। स्टेट द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, इसके बारे में हमने पढ़ा था। नेचुरल डिजास्टर लाइक earthquake, फ्लड, सुनामी, साइक्लोन एक्सेट्रा, the immovables as well as movables properties are heavily damaged। ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, डैमेज होती है because of disasters। heavy damage is caused to roads, building, bridges, प्रेजेंटेशन buildings of public utility etc। का नेम क्या है? So we have done our disaster management question answer today। ओके, Okay, व्यू देखा, अब हम देखेंगे स्लाइड शो। तो जितनी भी स्लाइड है वो आपको